नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, पंचायती राज जो व्यवस्था थी, ठीक है, 1992 वाली 73 संविधान संशोधन, इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपको याद नहीं होते होंगे, ठीक है। 243A से लेकर 243O तक करेंगे, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिसकी आपको आसानी से याद हो जाए। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। पूरा डिटेल में करेंगे, आर्टिकल के साथ करेंगे और सभी आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, पहले मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और लास्ट में फिर आपको समझा दूंगा कैसे ट्रिक आएगी। देखिए, अगर इंग्लिश में आपको देखना है, ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको देखना है तो इंग्लिश के लिए ये वाली ट्रिक है और हिंदी के लिए ये वाली ट्रिक है। इंग्लिश में क्या है, डियर ग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट रिजर्वेशन ड्यूरेशन डिसाइड पावर टैक्स फाइनेंस ऑडिट इलेक्शन यूटी एक्सपेंशन कंटिन्यू ऑब्जेक्शन बेरेट, ठीक है। तो ये इंग्लिश है और इसका हिंदी मतलब ये वाला लिखा है, ठीक है। हिंदी मतलब ये लिखा है, लेकिन ट्रिक अप्लाई दोनों है, इंग्लिश में इंग्लिश हो रही है, हिंदी में हिंदी हो रही है, ठीक है। ग्राम संविधान रचना करके आरक्षण देता है, ठीक है। ग्राम जो है संविधान रचना करके आरक्षण देता है, अवधि तय होती है, अयोग्यता और शक्ति कर वित्त आते हैं, फिर ऑडिट चुनाव और यूटी अपवाद पुराने कानून जारी और अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है। तो आपको बस ये लाइनें याद रखनी है, मर्जी आप हिंदी वाला कर लीजिए याद, मर्जी आप इंग्लिश वाला कर लीजिए याद, ठीक है। और ABCD आपको आनी चाहिए, वो तो उसको आती है, A से O तक आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपके सारे आर्टिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं कैसे याद करना है। आर्टिकल देखते हैं पहले देखिए, जो आर्टिकल 243 है, ठीक है, ओनली 243, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिभाषाएँ दी गई हैं, क्या दी गई हैं, परिभाषाएँ दी गई हैं। और यहाँ पे डियर से वहाँ यहाँ पे ये लिखी है, डियर ग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स रिजर्वेशन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो है इंग्लिश में, हिंदी वाली में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर से क्या हो गया, डेफिनेशन, परिभाषाएं दी गई 243 में, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ। उसके बाद 243A की बात करें, ठीक है, 243A की बात करें तो ABC इस तरह से आप याद कर सकते हैं आर्टिकल को, और मतलब ये जो ABCD इसमें याद करना है तो सीधा ही है, ठीक है, बाकी मैंने लिख दिया है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, 243A में तो क्या है, ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राम है, तो यहाँ पे क्या है, ग्राम सभाएं हैं, इसमें क्या दिया गया है, ग्राम सभाएं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 243B में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, यानी पंचायत की गठन की बात हो रही है, ठीक है, पंचायत गठन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कलर देख रहे हैं, कलर आपको यहाँ पे सेम मिलेंगे, जिस कलर का जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, पंचायत गठन की बात हो रही है, तो 243 है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, कोई चीज़ बनाना है या वो करना, तो यहाँ पे भी गठन की बात हो रही है, ठीक है। और B तो है ही सीक्वेंस वाइज है, इसमें ABCD में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 243C की बात करें तो इसमें रिक्वायर्स कंपोजिशन की बात हो रही है, यानी पंचायत की रचना की बात हो रही है, ठीक है, पंचायत की रचना की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि क्रिएट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्रिएट्स की बात हो रही है, ठीक है, क्रिएट्स की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे 243D में डेली रिजर्वेशन की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा है। आपको बस ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको या तो इंग्लिश याद कर लीजिए या तो हिंदी याद कर लीजिए, जो ट्रिक ऊपर मैंने बताई है, दोनों में से कोई याद कर लीजिए। आपके जो ये पंचायती राज है के जितनी भी आर्टिकल हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। और बस शर्त ये है कि आपको A से और तक ABCD आनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, उसकी बात आता है 243E में क्या है, ड्यूटी या ड्यूरेशन है, यानी कि कार्यकाल है, ठीक है, क्या है, कार्यकाल है। तो ये ड्यूरेशन डिसाइडेड पावर एंड टैक्स एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद 243F में क्या है, डिसक्वालीफाई यानी हिडन इन ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद 243G में शक्तियों की बात की गई है, यानी कि पावर्स की बात की गई है, ठीक है, यहाँ गया आपको पावर्स। 243H में क्या है, कर लगाने की शक्ति की बात हो रही है, यानी टैक्सेस की बात हो रही है, यहाँ पे टैक्स आ गया। और वित्त आयोग की बात हो रही है 243I में, तो फाइनेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका E से लेके I तक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। फिर यहाँ पे आ गया ऑडिट इलेक्शन यूटी एक्सटेंशन एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 243J में क्या है, ऑडिट है, ऑडिट माने लेखा, देख जानते हैं आपने पॉलिटी पढ़ी है, ऑडिट किसको कहते हैं, जिसको लेखा परीक्षा कहते हैं, जो भी हैं। तो ये पंचायती राज का लेखा इसमें दिया हुआ है 200J में, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन की बात की गई है 243K में, ठीक है, इलेक्शन की बात की गई है 243K में बात की गई है, ठीक है। ये रहा इलेक्शन आपका
और यहाँ पे भी हिंदी में भी है। 243L में यूटी से संबंधित चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। तो इसमें ये रहा आपका यूटी। और 243M में क्या है, अपवाद कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है, यानी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसके बाद 243L में क्या है, पुराने कानून जारी करना, यानी कंटिन्यू, ठीक है। किसी चीज़ को जारी करने को कहते हैं कंटिन्यू कहते हैं, ठीक है। तो पुराने कानून को जारी रखना 243N में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आता है 243O। 243O में क्या है, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब बी क्लेम बार ऑन कोर्ट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्शन बेरर, यानी अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने अलग पढ़ा है, ठीक है। अब इसे एक साथ पढ़ते हैं, फिर आपको पता लगेगा क्या है। देखिए मैंने बोला था ये वाली लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए, चाहे आप हिंदी में ध्यान रख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों टिक अप्लाई हो रही है। तो डियर ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स रिजर्वेशन, ठीक है। ग्राम सभाएँ पंचायतों का गठन, ठीक है। रिजर्वेशन पंचायतों की रचना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बस आपको 1 से 2 बार ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1 से 2 बार ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और आपको ये आ जाएगा, ठीक है। बस आप कुछ नहीं करना, ये 2 लाइनें याद कर लीजिए या एक याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी कर लीजिए, मर्जी इंग्लिश कर लीजिए। और बाकी ABCD तो आपको आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जितने भी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे आर्टिकल से, ठीक है। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक कौन सी है, ये वाली मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसी आपको वीडियो लगती है, ठीक है। कि वीडियो कैसी लगती है। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से लेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपको चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमने बहुत सारी वीडियो सारी कवर के लिए, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच।